जय माता दी दोस्तों। आज गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन हम सुनेंगे महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ छिन्नमस्ता की जय। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और इस नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता माँ दुर्गा का एक उग्र रूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। इस देवी के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। धार्मिक शास्त्रों की मान्यता अनुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका सिर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है, दूसरे हाथ में वे खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह भी माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। इस माता का पूजन मन पूर्वक करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं माँ छिन्नमस्ता की कथा। माता छिन्नमस्तिका के बारे में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार माँ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उस समय उनके साथ उनके 2 सहयोगी अजय और विजया भी थी। स्नान करते समय माँ के सहयोगियों को भूख महसूस होने लगी। उन्होंने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर अजय और विजया को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, इसीलिए वो बार बार माँ से खाने के लिए कुछ मांगते रहे। सहायकों ने देवी से कहा कि माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती है। अपने सहयोगियों की बात सुनकर देवी भवानी ने अपना सिर काट दिया, जो उनके बाएं हाथ में गिरा। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को अजय और विजया ने भस्म कर दिया। तीसरी धारा को देवी ने भस्म कर दिया। तब से वह माता छिन्नमस्तिका के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन जया और विजया को और रक्त चाहिए था, तो देवी ने अपना माथा काट दिया और उन्हें अपना रक्त अर्पित किया। इसीलिए उन्हें माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं देवी छिन्नमस्ता की पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर अर्पित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। माँ छिन्नमस्तिका के मंत्र का जाप करें। माँ छिन्नमस्तिका की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें और माँ से प्रार्थना करें। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार हैं। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद व माता, और इसका अर्थ होता है स्कंद की माता। स्कंद का अर्थ है
कार्तिकेय, जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इसी प्रकार स्कंद माता पार्वती का ही एक रूप है। तो आइए सुनते हैं स्कंद माता की कथा। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ के एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और उनके दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ से स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की सवारी एक शेर है। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिधात्री देवी हैं। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसीलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्ण यानी त्वचा का रंग शुभ्र है। माता हमेशा कमल पर विराजमान रहती है और इसीलिए वह पद्मासन देवी के रूप में भी मानी और पूजी जाती हैं। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त होते हैं। माँ दुर्गा की स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और शूर्पधान नाम से 2 राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और शूर्पधान नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की ही संतान को ही आना होगा। राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से मदद ना मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसीलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उनकी गर्मी सहन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने इस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवना झील में ले गई, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी
और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपद्धान का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत प्रचलित उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ ही उनके मंत्र की भी आराधना भी विशेष फलदायी होती है। तो आइए जानते हैं माता की आराधना का विशेष मंत्र। ओम देवी स्कंद माताये नमः, अर्थात ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देने वाली हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमें भी स्कंद माता की शरण प्राप्त हो, यही प्रार्थना करनी चाहिए। माँ दुर्गा का स्कंद माता अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शस्त्र भी उठाने पड़े तो माँ अपना पूरा समर्थन देती है। इसीलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ स्कंद माता की जय। आइए अब सुनते हैं माता तारा रानी की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए माँ तारा रानी की जय। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा करता था। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़ी समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब
जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गई। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगी, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया, कहने लगी कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक पर लोग किस तरह से रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तो बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की जून पाई। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वे अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुँह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत भला बुरा कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। छिपकली, जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय कर लिया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरी हुई सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे।
तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी हत्या कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप ना लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण कराऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान ना रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि अगर बच्चे को आराम हो जाएगा तो मैं जागरण अवश्य कराऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है,
इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारी जागरण में पधारी तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह बात कहने के लिए गई, महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेननाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेननाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आई। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोले में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद ले। तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाया, अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला, मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देख दुर्गा माता सिर पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने
तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा रानी, तुम्हारी आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मेरी पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा व रुक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय।